गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वैक्सीनेटर की जॉब्स अनाउंस की हैं, BPS 6 की हैं और इनको आज हम डिस्कस करेंगे और उनमें कैसे अप्लाई किया जाता है, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो इसमें कोटा है, हर डिस्ट्रिक्ट की कोटा यहाँ पे आप देख रहे हैं। टोटल 715 पोस्ट हैं। अच्छा, उसके लिए जो है वो सबसे पहले आपकी जो है वो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम मैट्रिक होना चाहिए। बाकी जो है वो इंटर जितना भी हो, लेकिन मिनिमम एटलीस्ट मैट्रिक होना चाहिए। नंबर 2 के एज जो है वो 18 से 30 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद जो है जिन कैंडिडेट्स के बाद एक्सपीरियंस होगा वैक्सीनेशन का, तो उनको हम प्रेफर करेंगे ये। और उसके बाद जो है वो NTS का टेस्ट होगा और उसके लिए मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, यानी अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो आपके 50 एटलीस्ट होने चाहिए। उसके बाद जो है वो 15% कोटा फीमेल की, स्पेशल फीमेल की कोटा है। वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स हैं, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं, लेकिन 15% स्पेशली फ़ीमेल की सीट्स हैं और 5% डिसेबल के लिए और 5% माइनॉरिटीज़ के लिए सीट्स हैं। अच्छा, इनमें अप्लाई कैसे किया जाता है? NTS की वेबसाइट पे अभी हम चलेंगे और वहाँ पे हम फॉर्म फिल करेंगे। कोई मैनुअल आपने भेजना नहीं होगा, बस ऑनलाइन ही होगा, वहीं पे ही हमने फिल करना होगा। अच्छा, इसकी जो फ़ीस है वो 350 रुपीज़ एक और प्लस 10 यानी 360 रुपीज़ हमने जो है वो इसकी फ़ीस देनी होगी। अच्छा, फ़ीस के लिए जो है वो एक ये है कि आप ऑनलाइन भी पे करवा सकते हैं, यानी अपने ईज़ी पैसा से, JS कैश से, ATM से, या फिर आप जो है वो इसका प्रिंट हमें लास्ट में मिलेगा तो वो प्रिंट करवा के हम बैंक में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म फिल करेंगे। तो चल रहे हैं हम NTS की वेबसाइट पे। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे। यहाँ पे हमने NTS की वेबसाइट लिखनी है www.nts.org.pk। वेबसाइट नोट कर लें, www.nts.org.pk। यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो ये चले गए हम NTS की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखेंगे ओपन एप्लीकेशन लिखा हुआ होगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने करना है क्लिक। जैसे ही हम ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं जो यहाँ पे NTS की तरफ से हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें आप लिखा हुआ है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, बल्कि डिटेल लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे इस पर। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर NTS फ़ी पेमेंट प्रोसीजर, यानी इसकी जो चालान फ़ीस होगी वो आप कैसे पे कर सकते हैं। तो चालान फ़ीस हम ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, चालान बैंक में भी दे सकते हैं। तो वो फॉर्म अभी हम फिल करेंगे तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको। दूसरे नंबर पे देखें टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट जो अभी आई है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। हमने जो है वो फॉर्म फिल करना है तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक हेयर। लास्ट डेट यहाँ पे आप देख रहे हैं 28 फेब है, तो फॉर ऑनलाइन फॉर्म हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपका यकीनन फर्स्ट टाइम होगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे देखें साइन अप का बटन लिखा हुआ है। यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद हम जो है वो यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे, ये रहा। तो सबसे पहले हम साइन अप करेंगे। साइन अप कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आपने अपना सबसे पहले अपना CNIC नंबर लिखना है, नंबर 1। नंबर 2 कंफर्म CNIC नंबर, यानी जो CNIC नंबर आपने लिखा है वो नंबर दोबारा आप यहाँ पे लिखेंगे 2। तीसरे नंबर पे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ायर्ड पोस्ट, तो डिज़ायर्ड पोस्ट में हम क्लिक करेंगे वैक्सीनेटर। ये वैक्सीनेटर BPS 6 लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे है पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आप कोई भी अपना पासवर्ड सेट करेंगे और वही पासवर्ड जो है वो दोबारा नीचे आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आप यहाँ पे करेंगे कि हम CNIC नंबर और पासवर्ड जहाँ पे देके फिर हमने करना है यहाँ पे साइन अप। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद अब हमने जो है वो यहाँ पे दोबारा करना है लॉगिन, यानी एक बार आपने फर्स्ट टाइम आपने साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लीज़ लॉगिन, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे वैक्सीनेटर BPS 6
और यहाँ पे हम अपना CNIC नंबर लिखेंगे जो हमने वहाँ पे दिया था साइन अप करते वक्त, और पासवर्ड जो हमने रखा था, तो वो चीज़ लगा के फिर यहाँ पे हमने करना है लॉगिन, फिर फॉर्म वहाँ से शुरू होगा हमारा। जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ गई। यहाँ पे बस मेन चीज़ ये है कि आपने जो है वो कैपिटल लेटर में फॉर्म को फिल करना है। आपने अपना फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ट्रिक लगा के एक, और फिर आपने करना है कंटिन्यू। ये ट्रिक करेंगे उसके बाद ये कंटिन्यू होगा। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो हमारे यहाँ ये फॉर्म खुल जाएगा। अब ये फॉर्म हमने जो है अपनी पूरी डेटा अपनी जो है वो यहाँ पे फिल करनी है, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिपॉज़िट आईडी। अब ये आपका डिपॉज़िट आईडी है, ये नंबर आपने नोट करके रखना है। आगे भी आपको यही नंबर से जो है आपने ट्रैक करना होगा अपने आप को। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखें कि लिखा हुआ है डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी, तो आपने टेस्ट कहाँ पे देना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो आपने जिस भी सिटी में टेस्ट देना है जो आपके करीब हो डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे आपने देखें ये सारे सेंटर्स हैं, कराची, हैदराबाद, सखर, शहीद बेनज़ीराबाद, नवाबशाह, मीरपुर खास, लाड़काना। तो जो आपके करीब पड़े, मैंने यहाँ पे जो है मेरे करीब हैदराबाद है तो मैंने हैदराबाद को टिक किया हुआ है। तो जो आपको करीब लगे वो आपने टिक करके डिज़ायर्ड पोस्ट हमारी BPS, ये वैक्सीनेटर BPS 6 है। इसके बाद आगे देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपने देनी है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले देखें यहाँ पे आपका नाम है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद जो है वो आपका CNIC नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। जेंडर यहाँ पे मेल टिक करेंगे या फीमेल टिक करेंगे। उसके बाद रिलीजन हम टिक करेंगे इस्लाम, या मुस्लिम है तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम है तो वो आप टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ईमेल एड्रेस आपने देनी है। डिवीजन ऑफ डोमिसाइल, तो आपका डोमिसाइल कौन सी डिवीज़न का है। तो अगर हैदराबाद डिवीज़न में आता है तो आपने वो लिखना होगा। हैदराबाद डिवीज़न में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे टनू मोहम्मद खान, बदीन, हैदराबाद, जामशोरो, तो आपने वो टिक करना है। डिवीज़न मतलब आपने अपनी लिखनी है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो हमने टिक करना है। तो मैंने हैदराबाद टिक किया है, मेरा हैदराबाद है। पोस्टल सिटी, अब यहाँ पे जो है वो आपका सिटी पोस्टल का कौन सा है। अगर आपने हैदराबाद का लिखा है तो पोस्टल सिटी हैदराबाद, वरना बदीन, जो भी है आपका वो लिखेंगे। और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और फ़ोन नंबर लिखने के बाद आर यू डिसेबल, अगर डिसेबिलिटी है तो हम यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे देखें लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटोग्राफ, यहाँ से आपने अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। तो हम क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे, ये चूज़ फाइल, यहाँ से आपने अपना फ़ोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो, और यही फ़ोटोग्राफ आपकी स्लिप पे आएगा, एडमिट कार्ड पे आएगा। तो यहाँ से ये जाएगा गैलरी में, और गैलरी से आपने जो है वो अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें सबसे पहले देखें SSC लिखा हुआ है। SSC का मतलब है आपका मैट्रिक। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक की डेटा देनी होगी। यहाँ पे देखें डिग्री नेम, यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक साइंस या मैट्रिक आर्ट्स है वो। मेजर सब्जेक्ट्स, अब देखिए मेजर सब्जेक्ट्स में आपने जो है वो यहाँ पे मैट्रिक लेवल के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो और इंग्लिश है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो है वो आपने यहाँ पे मैट्रिक लेवल तक मेजर सब्जेक्ट्स हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये लिखने के बाद आपने जो है वो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है मैट्रिक। तो मैंने मैट्रिक किया है 2019 में, तो 19 टिक करेंगे। टोटल मार्क्स आपकी जो है वो कितनी है मैट्रिक में, टोटल है, और कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। तो यहाँ पे हमने लिखना है, अगर आपने हैदराबाद से किया है तो हम लिखेंगे BISE 22 हैदराबाद। अब ये डेटा हमारी हो गई मैट्रिक की। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आपने इंटर किया है, क्योंकि ये जॉब जो है वो मैट्रिक लेवल तक है तो खाली आप मैट्रिक लिखेंगे तो सही रहेगा। अगर आपने इंटर भी किया हुआ है तो यहाँ पे जो है वो HSC जो है, यहाँ पे आपने इंटर की डेटा लिखनी होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे FSC का मतलब है इंटर है, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। तो मैंने प्री मेडिकल से किया हुआ है तो मेडिकल। और यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स, तो ये मेजर सब्जेक्ट्स आपके जो है फिज़िक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, ये जो मैंने आपको बताया वो हम टिक करेंगे। और अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है
तो फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश। और ईयर ऑफ पासिंग जो है हम 2021, तो 2021 में हमने जो है वो इंटर किया हुआ है। और कितनी मार्क्स आपने ली हैं वो आपने लिखनी है यहाँ पे, टोटल मार्क्स कितनी है। और बोर्ड आपका जो है वो, अगर हैदराबाद बोर्ड है तो 22 हैदराबाद, कोई और बोर्ड है तो 22 कराची, ETC। उसके बाद यहाँ पे बैचलर, अगर आपने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखनी है। बैचलर 14 ईयर्स, अगर आपने BA किया हुआ है। बैचलर मास्टर 16 ईयर्स, अगर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। अब चूँकि ये जो वैक्सीनेटर की जॉब जो है वो मैट्रिक तक ले है, तो अगर आपका मैट्रिक है तो खाली आपने मैट्रिक लिखना है। अगर कोई और डिग्री भी आपके पास है तो ये हम लिख रहे हैं, वरना मैट्रिक काफ़ी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपने क्वालिफ़िकेशन, ये जो है वो एक्सपीरियंस कौन सा है आपका, तो कहाँ पे आपने काम किया है। तो जहाँ पे भी आपने काम किया है डेजिग्नेशन वहाँ पे क्या थी आपकी। लेट्स सपोज आपने जो है वो वैक्सीनेटर का कहीं किसी और जगह पे काम किया है तो वो आपने अपनी डेजिग्नेशन लिखनी है। और नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वो लिखना है। और आपका एक्सपीरियंस है कहाँ से कहाँ तक का, तो ये आप देखें फिर कौन सी डेट से आपने काम किया है, कौन सी डेट तक, ये आपका एक्सपीरियंस है। तो वो अगर है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है वो हमारा टोटल एक्सपीरियंस मिला के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, अगर नहीं किया है तो खाली छोड़ दीजिएगा। तो टोटल हमारा एक्सपीरियंस जो है वो लेट्स सपोज 4 ईयर्स है। और 4 ईयर्स, ये मंथ हमने लिखने हैं 6 मंथ, यानी टोटल एक्सपीरियंस हमारा, मिसाल के तौर पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है वो आपने लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट करने से पहले ये जितनी डेटा आपने ऊपर से नीचे तक लिखी है ये सारी एक बार चेक करनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अब जैसे ही हम सबमिट यहाँ पे करेंगे तो ये चालान आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस चालान का प्रिंट आउट करवा के और ये फिर बैंक में हम फ़ी पे करवा सकते हैं इसकी। अगर नहीं तो इसको हम ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन के ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं कि आप ईजी पैसा से करवाएं, JS कैश से करवाएं, लिंक वन से करवाएं, ATM से करवाएं, इंटरनेट बैंकिंग से करवाएं। कहने का मतलब कि ऑनलाइन जो है आप ये फ़ीस पे करवा सकते हैं। अगर आप वो नहीं करवा रहे हैं तो आप इसको प्रिंट आउट करवा के इसको भी बैंक में हम दे सकते हैं। और जैसे ही आप ये फ़ीस पे करेंगे तो आपका फॉर्म उसके बाद प्रोसीड होगा। यानी फॉर्म तो हमारा अभी सबमिट हो गया है, बस खाली हमने फ़ी देनी होगी। अगर आपकी फ़ीस पे होगी तो ही फॉर्म को एंटरटेन करेंगे, वरना ये नहीं करेंगे।